नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। संसदीय सचिवों और निगम मंडल में नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष सवालों की झड़ी लगाकर सरकार को घेरने में जुटी है, तो कांग्रेस भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं है। बीजेपी कांग्रेस में जारी लड़ाई अब अधूरे कामों और फंड की कमी पर आ गई है। बीजेपी ने निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर कहा है कि बिना बजट और अधिकार के ये नियुक्ति किस काम की है, जबकि कांग्रेस ने पलटवार किया है। हम तो आपके पिछले 15 सालों की गंदगी को साफ कर रहे हैं। गंदगी साफ करने शुरू हुई लड़ाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और डिसेंट्रलाइज जैसे शब्दों पर आ गई है। राजधानी में स्काई वॉक, एक्सप्रेसवे, केनाल रोड ओवरब्रिज, रायपुर बिलासपुर हाईवे, कोरबा कटघोरा रोड, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें पूरा करने की डेडलाइन कई बार आगे बढ़ी, लेकिन काम अब तक अधूरा है। इनमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जिसके लिए कोर्ट भी जिम्मेदारों को तलब कर चुका है। बावजूद इसके करोड़ों रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट्स प्रदेश की जनता के लिए सफेद हाथी साबित हुए हैं। वहीं इनके लिए खोदी गई सड़कें और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लोगों का जीना दूभर हो रहा है। जाहिर है अब इन अधूरे काम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस पर सियासत होना भी लाजमी है। बीजेपी ने निगम मंडल में नियुक्ति किए जाने पर सरकार पर निशाना साधा कि पैसे और बजट है नहीं, तो नियुक्ति किस काम की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कि इन्हें खर्च करने के लिए फंड कहां से मिलेगा। यह पंचायत विभाग के द्वारा था कि सरकार को खतरा मंडराने लगी है और ये महसूस किया और महसूस करने के बाद में उसको एडजस्ट करने की बात की, क्योंकि बनाना अलग है, संतुष्ट करना अलग है। आप बना सकते हो, आपके सरकारी के फंड पैसा ही नहीं है, काम ये क्या करेंगे और बल्कि इससे असंतुष्टि बढ़ेगी। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता। बीजेपी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विधायकों को एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि जहां चाह वहां राह। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। बीजेपी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जबकि कांग्रेस डिसेंट्रलाइज करके सबके विकास की सोच के साथ काम करती है। कहीं भी बजट की समस्या नहीं आएगी। जहां चाह है वहां राह है। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सीमित लोगों का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया था, वहीं पर कांग्रेस इसको डिसेंट्रलाइज करके सब लोग का साथ, सब लोगों का विकास। पूरे प्रदेश में जो अधूरे काम है, सारे जगह अधूरे काम कराए जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ काम अनधिकृत रूप से जनता के हितों के विपरीत बने हैं, उन कामों पे सरकार विचार कर रही है। उनको देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि कोरोना से निपटने के लिए सब कुछ केंद्र सरकार को करना चाहिए, लेकिन जो पैसा जारी हुआ है प्रधानमंत्री सहायता कोष में, जो पीएम केयर में जितना पैसा छत्तीसगढ़ से गया है, क्या उतना भी पैसा जारी कर पाए या नहीं कर पाए, पहले अपना हिसाब दे दें। जाहिर है छत्तीसगढ़ में फंड को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग का आगाज कोरोना की दस्तक के साथ ही हो चुका है। पत्राचार से शुरू हुई लड़ाई सोशल मीडिया पर आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अधूरे कामों को लेकर जो सियासी घमासान मचा है वो कहां थमेगा। सवाल ये भी, क्या नेताओं के बयान से उस जनता को राहत मिलेगी जो इन अधूरे प्रोजेक्ट्स की वजह से कई सालों से प्रतिदिन खामियाजा भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अधूरे काम को लेकर जो सियासत चल रही है, जो फुल ऑन सियासत चल रही है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मिश्रा जी। सबसे पहले तो कोरोना काल चल रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपकी पार्टी के नेता आपस में लगातार उलझ रहे हैं, कभी ट्विटर वार हो रहा है, कभी पत्र वार हो रहा है, उसके बाद अब बयानबाजी चल रही है, अलग अलग तरह के शेड्स देखने को मिल रहे हैं। कहीं सरकार के स्थिरता की बात की जाती है, कहीं फंड की बात की जाती है, कहीं DMF की बात की जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको लेकर बात की जाती है। PM केयर्स पे बात की गई है कि छत्तीसगढ़ से जितना पैसा गया उतना पैसा वापस यहाँ आया क्या। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी
बयानबाजी में लगे हैं, ट्विटर वार में लगे हुए हैं, और इस बीच में कोरोना काल को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर चर्चा के लिए आप हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ही करना चाहूँगा सत्यनारायण शर्मा जी, जो अधूरे निर्माण कार्य हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं ने सवाल भी खड़ा किया है और साथ में नियुक्तियों को लेकर भी किया है, हालांकि सारी चीज़ें आपस में गड्ढ-मड्ढ हैं। चाहूँगा कि आपकी पार्टी सत्ता में है तो इस बारे में ज़रूर आप कुछ कहें, जैसा कि आपकी पार्टी के एक मंत्री ने, जो अभी राज्य सरकार मंत्री हैं, उनका कहना है कि भाजपा के 15 साल के जो गंदगी है उसको हम ठीक कर रहे हैं। जी देखिए मिश्रा जी, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के अविवेकपूर्ण निर्णय जो हुए हैं वो सबसे जनता के लिए दुखदायी। स्काई वॉक की बात लें हम, स्काई वॉक बिना सोचे समझे, बिना पब्लिक रिएक्शन के स्काई वॉक बनाने की योजना बना डाली। पब्लिक ने खूब विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन बना दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें 77 करोड़ 10,30,000 रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई, प्रशासनिक स्वीकृति, और अभी तक स्काई वॉक में 37 करोड़ 15,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और जो अभी संबंधित जो कार्य हुआ है उसमें अनुमानित लंबित व्यय 845 करोड़ करीब और है लंबित व्यय। इस तरह से फिजूल खर्ची, बिना मतलब का, कोई बिना किसी ठीक ढंग से सर्वे के, बिना पब्लिक ओपिनियन के, बिना डायलॉग्स किए बिना जो खर्च किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो निष्फल व्यय हुआ, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया। आज हमको तकलीफ होती है जब जनता की गाड़ी कमाई का एक एक पैसा बर्बादी के रास्ते पर जाता है तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए हम लोग सोचते हैं इस स्काई वॉक का बेहतर उपयोग किया जाए, बेहतर उपयोग करके किसी तरह से भी इसमें जनता को समर्पित करें ताकि जनता इसका भरपूर लाभ ले। इसमें विलंब हुआ है, कुछ कोरोना के कारण विलंब हुआ है, जैसे आपने लंबित कामों की बात बताई। अब हम लोग 6 अगस्त को मीटिंग करके इसको अंतिम रूप देंगे। मैं समझता हूं कि निष्फल व्यय को सफल व्यय में कैसे बदला जाए, इस पर बातचीत चल रही है, इस पर बहस चल रही है, इस पर प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। बहुत से तकनीकी विशेषज्ञों से जानकारियाँ आई हैं। और एक बात मैं बता दूं कि इसे तोड़ने में हमें भी पीड़ा हो रही है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से बर्बाद हो, ये हम नहीं चाहते, और इसलिए इसके बेहतर उपयोग करने की व्यवस्था कैसे की जाए इस पर चर्चा चल रही है। मैं समझता बहुत शीघ्र इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। शर्मा जी, सवाल अकेले स्काई वॉक का नहीं है, सवाल उन फ्लाईओवर्स का भी है, उन सड़कों का भी है जो कोरबा कटघोरा की जो सड़क है जिसकी बात की जाती है, जिसके कारण प्रदेश के उत्तरी हिस्से से जुड़ने में हमको तकलीफ होती है। यदि फेसबुक पे लोगों के रिएक्शन देखें, जो लोग उस सड़क पर जाते हैं वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि बाकी जगह जब घूम ये भी सारे काम मिश्रा जी बीजेपी के कार्यकाल के शुरू कराए गए हैं काम। माना कि कई बार माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए, बिलासपुर हाईवे की बात लेंगे अपन, उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ कमी है उनके कामों को पूरा करने का प्रयास चल रहा है। अभी हमने शाम को भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें रायपुर और भिलाई के बीच में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको लेकर जो लोगों की परेशानी है, जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उस पर हमने कार्यक्रम भी किया था। तो प्रदेश में बड़ी समस्या है, कम से कम जो ट्रैफिक वो स्मूथ मूव हो और प्रदेश में जो आपस में जुड़ने के साधन हैं, जो रास्ते हैं, जिसके बारे में आपकी पार्टी के जो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी कहा करते थे, जिस राज्य की सड़कें ज़्यादा अच्छी होंगी वहाँ का विकास ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बात की सरकारों ने भी और अभी की सरकार ने लगता है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया या प्रायोरिटी में नहीं है। हालांकि भूपेश बघेल सरकार के लिए एक विडम्बना है कि उनको कार्य करने का जब मौका मिला तो कोरोना काल भी शुरू हो गया था। चंद्रशेखर साहू जी, आपकी पार्टी पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है और आपके 15 साल की जो गंदगी है उसको साफ कर रही है कांग्रेस। आपका क्या कहना है? और जैसा कि आपने बोला कि पार्टी के यहाँ पर एकाधिकारवाद है, तो उनका भी कहना है कि आपकी पार्टी 2 मैन आर्मी हो गई है। मिश्रा जी, पहली बात तो मैं आपको नमस्कार करने के साथ साथ हमारे बहुत वरिष्ठतम विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी को प्रणाम करता हूं और ख़ासकर उसके धीरज को प्रणाम करता हूं कि कांग्रेस के तरफ से और कांग्रेस पार्टी के सरकार की तरफ से इतना उपेक्षा झेलने के बाद भी विषय नहीं है चंद्रशेखर साहू जी, विषय नहीं है। आप गलत चंद्रशेखर साहू जी, आप विषय पे आइए, विषय भी लगे हुए, वो विषय नहीं है। मैं
मैं तू अपने इधर विषय उधर पर की आ रहा बात हूं। न कर, ये बता कि मैं कारवा अपने डूबा विषय पर तो आ रहा क्यों? हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि और देखिए, मैं बहुत धीरज से सुना, मैं आपके धीरज की प्रशंसा कर रहा हूं। आप थोड़ा सा नहीं, आपकी मामले में प्रशंसा की जरूरत बात नहीं है करते साहू जी, आप अपनी बात करिए, अपनी पार्टी की बात करिए। वाक की बात है, केवल स्काई वाक की बात नहीं है मिश्रा जी। मैं वही विषय पर आ रहा हूं, मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। अब जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, जो आपके ब्यूरो रिपोर्ट में भी अभी स्पष्ट हुआ है आईबीसी की तरफ से कि महत्वपूर्ण मार्ग, संभागीय मुख्यालयों को जोड़ने वाला मार्ग, प्रमुख मार्ग और शहर के ट्रैफिक को संभालने वाला मार्ग, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो यहाँ के अन्य सड़क हो, चाहे दुर्ग भिलाई से जोड़ने वाला सड़क हो, चाहे रायपुर बिलासपुर का मामला हो, कटघोरा अंबिकापुर का मामला हो, रायगढ़ की सड़कें हों, और इधर से जाएं तो हम रायपुर से अभनपुर वाया दमतरी की सड़क हो, देवभोग की सड़क हो, चारों तरफ देख लीजिए आप। पूरे 1.5 साल में, 1.5 साल से पूरा आप देख रहे हैं, कहीं कोई काम नहीं, केवल बयानबाजी, केवल ये कह देना कि 15 साल में हम ये आपने किया वो किया। अरे आपके पास तो पूरा समय है, आपको अवसर मिला है, आप निर्णय लीजिए ना। कौन रोकता है आपको निर्णय लेने में? आप स्काई वाक पर बात करते करते आप ये स्थिति में आ गए। शर्मा जी का कल बयान था कि नहीं टूटेगा, कुछ मंत्री लोग कहते हैं नहीं हम इस पर फिर से विचार करेंगे, पीडब्ल्यूडी के तरफ से अलग बात हो रही है, आवास जो मंत्रालय है, नगर विकास मंत्रालय है, नगरीय प्रशासन है, भ्रमित करने की कोशिश मत करिए साहू जी। फर्म डिसीजन लीजिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़कों का देखिए शिरीष जी, छत्तीसगढ़ का जो चित्र बनता है, चाहे वो मध्य प्रदेश के समय रहा हो या अभी हम अलग से राज्य बनाए, हमारे माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब से दिया है, ये प्रदेश का चित्र उसके सड़कों से तय होता है, लोगों का इमेज बनता है बाहर से आने लोगों का। और आज देखिए सड़कों की हालत आपने ये कर दी, एक पैसा उसमें व्यय नहीं है। आप ये एक्सप्रेस चंद्रशेखर साहू जी, हाईवे आपने, चंद्रशेखर साहू जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। करते क्यों नहीं है? चंद्रशेखर आप साहू, क्यों नहीं कर रहे हो? आप केवल निगम और आयोग में, मंडलों में नियुक्ति करके अपने आप को वाहवाही लूट रहे हो और राजनीतिक संतुलन साधने की सोच अरे रहे हो। मुद्दे की बात करिए साहू जी, इधर उधर की लेकिन बात कर रहे हैं विकास आप। कार्यों के मामले में, सड़कों के मामले में ये किसके द्वारा बनाई हुई? ये आपके सरकार के द्वारा। शर्म आनी आप चाहिए। मुझे ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का एक टाइम आपसे से हाजिर होता हूं, आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं। मेरी भी कुछ बात है जो आपसे करनी है मुझे। की हालत ये है। सत्यनारायण शर्मा जी, चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहू जी, आप कुछ बात कह रहे थे जो अधूरी रह गई थी ब्रेक पर जाने से पहले। जी, मैं निवेदन कर रहा था कि आपका फोकस अधूरे कामों को पूरा करने के लिए क्यों नहीं है? आपके पास फंड्स की कमी है तो उस पर बातचीत करिए। केंद्र से आपने अलग संबंध बिगाड़ रखा है और भी आप दूसरा काम कर रहे हैं। आप पूरे रायपुर शहर में देख लीजिए शिरीष जी, जहां खाली जमीन है, जहां अच्छा निर्माण कार्य है, उसको आप जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। मैं बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूं। रायपुर सिटी, रायपुर राजधानी को आप मेहरबानी करके एक आदमी के नामों काम पर मत छोड़िए। केवल मेयर यदि कह दे तो काम होगा, बाकी लोग कहेंगे तो नहीं होगा, ये मत करिए। ये इस राजधानी के साथ जो बरसों का सपना है लोगों का, यहाँ के हमारे अंचल के लोगों का, ये कोई विषय छत्तीसगढ़ नहीं के है आज लोगों का का, चर्चा कि का। राजधानी अच्छा बने। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे आप कुछ भी करे जा रहे हैं और यहाँ आने जाने के लिए लोगों को सुविधा नहीं है। आसपास जितने सराउंडिंग हमारे नगर हैं उससे लोगों को पहुंच नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। आपकी गाड़ी कैसे चलेगा भाई? चाहे वो चंद्रशेखर कोई भी साहू जी, मामला हो। मैं यदि आपसे आपको कुछ लगता बात है कहना चाह खराब रहा है हूं। तो आप आपकी बदलो पार्टी ना। की 15 साल लेकिन आप सरकार थी पेंटिंग और क्यों आपकी रखे हो? पार्टी के नेता एक्सप्रेस ब्रजमोहन वे अग्रवाल जी जब चालू क्यों विपक्ष नहीं में कर रहे थे हो? तो वो ये लगातार जो- रायपुर बिलासपुर जो 110 किलोमीटर का मार्ग है जी, जी। उसके लिए वो सवाल उठाते थे और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके कार्यकाल में रायपुर बिलासपुर मार्ग पूरा नहीं हो पाया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी असफलता कही जाएगी। और जिस मार्ग की बारे हम बात कर रहे हैं, कोरबा कटघोरा मार्ग, उसकी भी यही स्थिति है। आप आज कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आपका राजनीतिक दायित्व भी बनता है, लेकिन सवाल यह है कि 15 साल तक तो आपकी सरकार थी, इनकी सरकार तो अभी 1.5 साल ही हुआ है, 20 महीना हुआ है। ऐसी स्थिति में आप अचानक उसमें भी कोरोना काल जोड़ लीजिए। ऐसी स्थिति में आप कैसे वर्तमान सरकार पर इतने बड़े आरोप लगा सकते हैं? कुछ काम करेंगे।
मेरा तो सवाल दूसरा था, जो कांग्रेस ने आपकी पार्टी को नहीं कह रहा हूं, आरोप तो आप पे वैसे ही लग रहा है। मेरा निवेदन ये है, मेरी बात सुनिए, मेरा सबमिशन ये है कि आप 15 साल का रोना कब तक रोते रहेंगे? आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आपको अधिकार मिला, आपको इतना बम्पर मेजॉरिटी मिली है, आपको इतना मैंडेट मिला है, आप रायपुर बिलासपुर क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने क्या किया क्या नहीं किया जनता ने हमको दिखा दिया। लेकिन आपके पास जब जवाबदारी आई है तो केवल आरोप प्रत्यारोप में, केवल अपने लोगों में आपस में लड़ाई करने में और कुल मिला के बस नियुक्तियों में और ट्रांसफर में ही आप सब समय बिताएंगे। आज पूरा प्रशासन का मॉरल डाउन है। आप कौन सा इंजीनियर कितना अच्छा काम करता है वो मेरिट डिमेरिट का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कहाँ से होगा काम? मटेरियल आपके पास है ही नहीं, चंद्रशेखर साहू जी दे रहे हैं। सारा जो मामला है आप माफिया लोगों के ऊपर छोड़ दिए हैं। तो ये कुल मिला के जो मेन काम है इनकी गाड़ी वो तो करिए, सड़कों का मामला है। अरे आपकी गाड़ी पटरी से उतर गई है भाई, और जो सब्जेक्ट है उसमें बात करिए ना। स्वयं इस बात को लेकर दुखी है, व्यथित है। मैं उसके भावनाओं को समझता हूं। आप यही कमजोरी है आप चंद्रशेखर साहू जी रूप से, लेकिन उसकी भी चिंता है कि हमारा जो रायपुर शहर है, ये रायपुर शहर रहे, किसी के नाम पर वो चले, ये उचित नहीं है। आप किसी मैंने साहू जी इस बात का जवाब दीजिए, कांग्रेस ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, सरकारी जमीन। क्या इस बात का जवाब देंगे आप? हैं आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कल के लिए आप मंत्रालय को भी ऐसी कर देंगे क्या? मिश्रा जी आपकी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है आदमी। मेहरबानी करके इनकी जो रेलगाड़ी चलती है कभी रुकती नहीं। काम करिए। अब भाई चंद्रशेखर जी क्या बोल रहे हैं सुनिए। पीडब्ल्यूडी में फंड दीजिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को आपने दरकिनार कर रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को दरकिनार कर रखा है। सारे जो आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर साहू जी की, आपकी पार्टी ने फला मंत्री को दरकिनार करके रखा है, क्या ऐसी कोई स्थिति है? और आरोप है, आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। और एक आरोप, कोई सच्चाई नहीं है आपके आरोपों में। एक आरोप और है, आप बेतुकी बात कर रहे हैं, केवल ने जो कहा है समझे नहीं, वो आपने केवल पुट्ठा भरी हुई है। आप बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हैं। आप तो पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। आपसे जो पूछा जा रहा है, जो मिश्रा जी पूछे उसका जवाब नहीं दे रहे। राजधानी को यही दुर्भाग्य है आपके साथ कि आप किसी दूसरे की सुनते नहीं है। ये केवल आपकी असफलताओं को छुपाने के लिए, आपकी पार्टी की असफलताओं को छुपाने के लिए आप बेतुकी बात करते जा रहे हैं। जो आने वाले समय में आपको 15 साल मिला है, आपको 14 सीट पे लाकर रख दिया। आगे भी 15 साल आप आने वाले नहीं। जीत कर दीजिए, 15 साल आपको मौका नहीं मिलेगा। सत्यनारायण जी आप चिन्हित करवा रहे भाई, जो सवाल है, जो मुद्दा उस पर बात क्यों नहीं करते आप? उससे क्यों भाग रहे हैं? मेरा आपसे एक सवाल था, जो कांग्रेस का आरोप है कि उससे क्यों भाग रहे हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, उसका आपने जवाब नहीं दिया। एक चीज और भी है, जो कांग्रेस का कहना है कि जितना पैसा यहाँ से पीएम केयर्स में गया है उसके अनुपात में वहां से जितने सारे निर्माण कार्य अधूरे हैं। आपके समय में चर्चा में इस विषय को डिस्कस करने का उद्देश्य जो अधूरे निर्माण कार्य है वो समय पर पूरे हों। और जो प्रदेश में एक जो ट्विटर वॉर चल रहा है, इसके अलावा जो पत्र वॉर चल रहा है, इसके लोग बयानबाजी चल रही है, कोरोना काल में वो कम से कम हो और काम ज्यादा से ज्यादा हो। इस चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मिश्रा जी।